और लगातार कार्रवाई के बीच जो मुंबई से खबर आई बड़ी, वो ये है कि इस मामले में टेरर फंडिंग से लेकर देश में हिंसा भड़काने, समुदायों के बीच वैमनस्य भड़काने और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसी धाराओं का पीएफआई के इन गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के खिलाफ धाराएं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी मसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बीजेपी जहां आतंक के खिलाफ इस कार्रवाई का समर्थन कर रही है, तो कुछ राजनीतिक दल इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। ये पहले से ही लगातार इस बात की जो आशंका थी वह सच साबित हो रही है कि सिमी जो एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाला संगठन था, उसी का बदला हुआ रूप पीएफआई है। आज की जो भी छापेमारी है वह एनआईए के माध्यम से की जा रही है और देश विरोधी कोई भी गतिविधि न प्रदेश में और न देश में अब स्वीकार नहीं की जा सकती। जो ऐसी गतिविधि का हिस्सा होंगे उनको पकड़ना, यह जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका दायित्व है, वह काम हो रहा है। लेकिन बाकी उसके बारे में डिटेल जिन एजेंसियों के माध्यम से छापा पड़ रहा है वो बताने का काम करेंगे। उसका कोई इनपुट हो तो उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, अन्यथा तो सरकार महंगाई, बेरोजगारी, राहुल गांधी की यात्रा के दबाव में, तो वो मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए तमाम ऐसी गतिविधियां कर रही हैं। पर इतना आग्रह है सरकार से, जितनी तत्परता आप इसमें दिखा रहे हैं, जितनी बयानबाजी आप इसमें कर रहे हैं, मेहरबानी करके देश के सामने जो समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी, चीन ने जो बलपूर्वक जमीन अधिकृत कर ली है, कभी हिम्मत करेंगे उस पर भी बोलने के लिए या कोई कार्रवाई करेंगे? आतंकी एक्शन और आतंकी फंडिंग पर हो रही कार्रवाई के बीच राजनीति भी गर्मा गई है। लेकिन इस बीच हम सीधे अपने सहयोगी के पास चलते हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हमारे तमाम सहयोगी। चप्पे पर पल पल की खबर एबीपी न्यूज़ पर सबसे पहले दे रहे हैं। हम अपने सहयोगी जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, जब सबसे पहले जो एनआईए की एजेंसियां अलर्ट हुई, लगातार इस मोड पर अलर्ट रहती हैं पीएफआई को लेकर, जब फुलवारी शरीफ में एक मॉड्यूल पकड़ा गया और वहां पर जो दस्तावेज बरामद हुए, उससे ये संकेत मिला कि टर्की और पाकिस्तान से भी टेरर फंडिंग हो रही है। और उसके बाद अमित शाह ने एक बैठक बुलाई और सभी एजेंसियों को काम सौंपा गया और जिसकी परिणति आज हुई। जी बिल्कुल विकास, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र का इतिहास रहा है। महाराष्ट्र में भूतकाल में कई ऐसे मामले हुए हैं जहां पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है, जहां पर आतंकी हमले हुए हैं और लगातार जो तमाम खुफिया एजेंसियां और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, तमाम जांच एजेंसियां हैं, उनका लगातार फोकस रहा है कि आगे इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति ना हो। और खास करके 26 नवंबर 2008 को जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद जो मल्टी एजेंसी सेंटर बनाया गया, उसके तहत तमाम एजेंसियां इससे जुड़े हुए इंटेलिजेंस, इससे जुड़ी हुई खुफिया जानकारी एक दूसरे से शेयर करती हैं। अब आज जिन 4 ठिकानों पर महाराष्ट्र एटीएस ने मामले दर्ज किए हैं, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद और नांदेड़, ये चारों शहर ऐसे हैं जो कि हिंसा से ग्रस्त रहे हैं। यहां पर सांप्रदायिक हिंसा भी हो चुकी है और यहां पर बड़े आतंकी हमले भी हो चुके हैं। और ऐसे में इन ठिकानों पर एफआईआर दर्ज करने के बाद में महाराष्ट्र एटीएस ने ये कार्रवाई अपनी शुरू की है। और जो जानकारी अब तक हमारे पास आई है, महाराष्ट्र के 12 शहर ऐसे हैं जहां पर कि एटीएस के छापे मारे गए हैं और जहां से गिरफ्तारियां हुई हैं। अब तक जो गिरफ्तारियों की संख्या हमारे पास में आई है वो 22 लोगों की है, लेकिन अभी भी कार्रवाई चल रही है और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा हो सकता है कि ये संख्या और भी बढ़ाई जाए। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि मुंबई और मुंबई का पड़ोसी शहर नवी मुंबई, यहां पर भी पीएफआई अपने पैर पसार रही थी क्योंकि यहां पर भी गिरफ्तारियां हुई हैं। नवी मुंबई के नेहरू इलाके में पीएफआई का दफ्तर है, जहां पर आज तड़के छापेमारी की गई एटीएस की ओर से और वहां से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। और इसके साथ साथ ट्रॉम्बे इलाका, ट्रॉम्बे के पास में ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, वहां के आसपास की झुग्गियों में पता चला है कि यहां पर एक शख्स रहता था, उसको भी हिरासत में लिया गया है, हबीबुर रहमान नाम के शख्स को। जितेंद्र दीक्षित जानकारी दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी जबरदस्त कार्रवाई चल रही है और पहले भी इतिहास रहा है महाराष्ट्र में जब आतंकी कनेक्शनों पर लगातार एनआईए ने छापेमारी की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।